फ्रेंड, मेरी पत्तियों की खाद कुछ इस तरह बनती है। बोरी में करके इस पत्ती को हम बोरी में भर लेते हैं, सूखी पत्तियां बटोर के। देखिए मेरा ये 3 बोरी बन रही है खाद। एक वो है, 2 ये 3। ये पत्तियों की खाद जितनी इसमें पौष्टिक तत्व होने चाहिए सब पाए जाते हैं। पत्तियों की खाद सबसे उपयोगी खाद होती है। इसको बनाना भी बहुत आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है। सबसे बड़ा चैलेंज होता है पत्तियों को इकट्ठा करना। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे पत्तियों की खाद बनाना शेयर करूंगी कि पत्तियों की खाद कैसे बनाई जाती है, मुझे पत्तियां कैसे बनाती हूँ आगे देखिए। यहाँ मेरी अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, जिसको हम कई बार आपको दिखाते रहते हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े साइज के अमरूद आते हैं। और यहाँ मेरा एक बेल का पेड़ लगा हुआ है, इसी के ऊपर सेम चढ़ा हुआ है। और इधर एक बहुत बड़ा सा ये देखिए उसका प्लांट है, पेड़ है, वो मीठी नीम का। पेड़ पौधे लगाने से हमको कई लाभ हो जाता है। तो रोज़ मैं इस समय पतझड़ का सीज़न चल रहा है, कहीं भी आप जाइए किसी भी पेड़ के नीचे तो आपको इस तरह से पत्तियां गिरी मिल जाएंगी। तो मैं जो है जब सुबह आती हूँ यहाँ तो ये पत्तियां इस तरह से मुझे गिरी हुई मिलती हैं। तो इनको मैं झाड़ू बटोर के यहाँ इकट्ठा, ये यहाँ देखिए इतनी इकट्ठा किया है, यहाँ देखिए इकट्ठा किया है। ये देखिए कितनी पत्तियां गिरी हैं। तरह से खाद बन जाती है। इसको लेयर वाइज भर के और इसको खूब पानी से भिगो देते हैं। और पानी गीला हमेशा, इसमें नमी हमेशा बनी रहे। और जिस बोरे या बोरी में ये चोकर की बोरी है तो इसमें छेद इतने होते हैं कि इसमें हवा का आवागमन बढ़िया रहता है। तो इसमें छेद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस इसमें हमेशा गीला बना रहे। आप 15 दिन पे 1 महीने में जैसा आपको लगे खोल के देख लीजिए। अगर पानी सूख गया है तो उसको गीला करती रहिए। दूसरा है छाछ और गुड़ घोल के आप इसमें डाल दीजिए, पूरा भिगो दीजिए पानी मिला के। तो उससे माइक्रोवेव जल्दी डेवलप्ड होते हैं और वो कंपोस्टिंग क्रिया को बहुत जल्दी फास्ट कर देते हैं, जिससे जल्दी खाद बन जाती है। तीसरा है कि जो लोग केमिकल यूज करते हैं वो लोग यूरिया घोल के डाल देते हैं। तो यूरिया में नाइट्रोजन बहुत होता है, नाइट्रोजन गर्म होता है। तो उसकी वजह से वो केमिकल है तो पत्तियों को जल्दी सड़ा देता है। उसको डालने तो 20-25 दिन में खाद बन के तैयार हो जाती है। लेकिन मैंने कभी नहीं बनाया, जैसा कि मैं सुनती हूँ। चौथा है कि गौमूत्र, अगर शहर में तो संभव नहीं है, लेकिन अगर अगल बगल कहीं मिले, गौमूत्र डालने से जो खाद तैयार होती है वो बहुत ही गुणवत्तापरक होती है। गौमूत्र की खाद हमारे यहाँ तो देखिए गाय पली है। मैं कभी कभी कलेक्ट करके और अभी मैं दिखाऊंगी, मैंने 1 बोरी केवल गौमूत्र से ही बनाया है, 1 बोरी मट्ठे से बनाया है, 1 बोरी प्लेन पानी से, और ये चौथी बोरी मेरी भर रही है। ये पत्तियां मेरी ये जो मैंने कलेक्ट किया है, अभी मैं इनको भर के और इसको पानी ही डाल के मैं बांध के रख दूंगी, क्योंकि वो 3 बोरियां मेरी काफ़ी, वो गौमूत्र वाली जो है वो तो फरवरी जब थोड़े पत्ते गिरते थे, अब ज़्यादा पतझड़ हो गया है तो ज़्यादा पत्ते, तब थोड़े पत्ते। तो छोटी बोरी में मैंने इसको
भर के बनाया था। अब इसको भर के मैं इसको बनाने की पूरी प्रक्रिया आपको दिखा रही हूँ। फिर पत्तियाँ भरेंगे, फिर पानी डालेंगे, इस तरह से पूरे बोरी भर के फिर पानी खूब डाल के और इसको बांध के हम रख देंगे। ये बोरी मेरी इतनी भर गई है। अभी मैं 2 लेयर डाल के पानी डाल चुकी हूँ। अब फाइनली मैं इसमें पानी डाल दूँगी। जैसा देखने में लग रहा है कि लगभग मेरी बोरी भर चुकी है, लेकिन जब हम इसको दबाएंगे और ये पानी से भीगेगी, गीली होगी, तो आधी बोरी हो जाएगी। इस तरह से दबा दबा के भरने पर भी एक बोरी में आधा बोरी से कम ही खाद मिल पाती है, क्योंकि पत्तियां गल के सिकुड़ के कम हो जाती हैं। तो हम इसलिए ज़्यादा सा बना के रखते हैं। तो पानी भिगोना, पानी नहीं, इसको सड़ाएगा, चाहे वो मट्ठे गुड़ का पानी हो, चाहे जिस चीज़ से आप बनाएंगे, पानी का ही रोल होता है। जब पत्तियां गीली रहेंगी तभी सड़ेंगी। फिर चलिए मैं आपको अब अपनी वो जो मेरी खाद बन रही है और एक लगभग बन चुकी है, उनको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। सबसे पहले जब कम पत्तियां गिर रही थी तो मैंने इस वाली बोरी की खाद बनाई थी। अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये खाद लगभग मेरी बन के तैयार है। आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए, ये देखिए, ये खाद देखिए मेरी बिल्कुल बन के तैयार है। ये देखिए, ये गोमूत्र से बनी है। गोमूत्र से भी ये जल्दी बन जाती है खाद। इसकी क्रिया जो है फास्ट हो जाती है कंपोस्टिंग की। तो देखिए, खाद मेरी बिल्कुल बन के तैयार है। अब मैं इसको अपने सब्जियों वाले प्लांट पे यूज़ करूँगी। और उसके बाद ये है गुड़ और मट्ठे का, और ये केवल प्लेन पानी मैंने इसमें डाल रखा है, पानी से भिगो के। तो 3 बोरियां मेरी ये बिल्कुल पैक्ड हैं, और चौथी जो मैंने आपको दिखाया वो बिल्कुल अब बनने की प्रक्रिया में है। तो पानी वाला जो है वो लगभग बनने में 6-7 महीने 8 महीने लग जाते हैं। गुड़ और छाछ वाला 3 महीने में तैयार हो जाता है, और ये गोमूत्र वाला 1 महीने में तैयार हो जाती है। तो इस तरह से पत्तियों की खाद बना के आप अगर अपने पौधों में, चाहे आप फूलों के, सब्जियों के, फलों की, तो इस पत्तियों की खाद में इतने गुण होते हैं कि चाहे आप कोई खाद डालें चाहे न डालें। और इस खाद को मिट्टी में अगर मिक्स करके आप मिट्टी बना रहे हैं तो आपकी मिट्टी भुरभुरी भी होगी, पोरस होगी, पानी होल्ड करके रखेगी। पत्तियों का खाद का उपयोग गर्मी में ज़्यादा ही कुछ बढ़ जाता है, क्योंकि ये पानी को भी होल्ड करके रखता है। गमला भरते समय आप नीचे पत्तियां डाल के फिर मिट्टी डाल के प्लांट लगाइए, देखिए आपका प्लांट कभी नहीं सूखेगा, क्योंकि वो पानी होल्ड करके रखता है और नीचे से उसको नमी देता रहता है, इसलिए मेरे पौधे नहीं सूखते। और इसमें गुणों की
कोई ऐसा तत्व नहीं है जो नहीं पाया जाता है, जितना कि मेरे प्लांट को ज़रूरत होती है। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, सब कुछ, पोटेशियम, सारे गुण इसमें, सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे पौधों को रिक्वायर्ड होते हैं, और ये सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है पत्तियों की खाद। तो इस तरह से बनाएं और पत्तियों की खाद का लाभ उठाएं। फ्रेंड, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग। टेक केयर।